तो एक बार हम दो दोस्तों को, मैं और हरीश खन्ना हमारे दोस्त हैं, उनको तमन्ना की शूटिंग में मनोज वाजपेयी ने बुलाया कि तुम लोग आ जाओ, मैं महेश भट्ट से मिलवा दूंगा। बहुत पुरानी बात है, ये 90s की बात होगी, लेट 90s की। तो मैं और मेरा दोस्त चले गए और मनोज वाजपेयी ने आपको बुलाया था महेश भट्ट जी से मिलवाने के लिए। हाँ, आपको और आपके एक दोस्त को। हाँ, हरीश खन्ना हमारे ठीक है। तो हम लोग चले गए तो उसके सेट पे, तो मैंने सोचा कि महेश भट्ट को मैं अपने फोटोग्राफ्स दे देता हूँ। हालांकि ये बड़ी बदतमीजी की बात थी जो मैंने रियलाइज नहीं किया कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनको फोटो कैसे शूट पे फोटो थोड़ी थमा देते हैं आप। अच्छा, आप ये सोच रहे थे कि महेश भट्ट साहब को आप अपनी फोटोग्राफ्स देते हो, लेकिन रख लेंगे ना। okay. जबकि वो तो ऑफिस में जमा कराने की चीज है ना। हाँ। उस समय तो मिल के आ जाओ, मिल के हाँ। लेकिन मैंने ये ना समझी में कहें कि क्या कहें, तो मैंने महेश जी को 2 फोटो ऐसे पकड़ा दिए। तो क्या हुआ, ऐसे फोटोग्राफ देना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े डायरेक्टर को उनसे मिल लीजिए आप, एक परिचय कर लीजिए। तो मैंने क्या किया कि पता नहीं गुस्ताखी में, नासमझी में, मैंने उनको 2 फोटो पकड़ा दिए। तो वो बड़े गुस्सा हो गए, उन्होंने फोटो फेंका ऐसे और मुझे बोला कि फोटोग्राफ से कुछ नहीं होगा, मेरे दिमाग में, जहन में उतारो अपनी तस्वीर। उस दिन मुझे समझ में आया स्ट्रगल का मतलब, कि मैं जाके सिर्फ फोटोग्राफ दे रहा था सब लोगों को, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो किसी ऑफिस के कचरे में पड़े रहते होंगे या कभी कभार कोई लॉटरी की तरह देख ले तो एक अलग प्रश्न है। उनकी बात ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। मुझे ये समझ में आया कि यार मुझे एक डायरेक्टर के साथ एक पर्सनल एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनकी याद में, उनके जहन में जाना पड़ेगा मुझे, तब मुझे काम मिलेगा। सिर्फ ऐसे जगह जगह फोटो बांटने से काम नहीं मिलेगा। ओके। तो उन्होंने बड़ी भरी भीड़ में झाड़ा था मुझे, लेकिन वो बेइज्जती बड़ी काम की थी। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपको रिकग्नाइज्ड होना है किसी डायरेक्टर्स की आंखों में, तो वो तो खाली आप ईमेल करके फोटो भेज दे रहे हैं, उससे थोड़ी हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। असली में आपको किसी भी तरह से जो काम कर रहे हैं, पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स, उनसे आपको एक साबका बनाना पड़ेगा ना। तो सर उस मीटिंग का कुछ हुआ था आपकी लाइफ में? मतलब यही मेरी लाइफ में का ये सीख मिली। मिलवाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। भट्ट साहब ने मुझे काम दिया जिंदगी में, कोई कुछ नहीं हुआ ना। मेरे ख्याल से हरीश को भी कोई काम नहीं दिया। लेकिन उस मीटिंग का फायदा ये हुआ कि मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मैं जो खाली खाना पूर्ति कर रहा था ना, ऑफिस में जाके फोटो डाल के आ जाता था, सोचता था मेरा स्ट्रगल हो गया, अब कोई बुला ले। वो मुझे बात समझ में आई कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।